हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना देखा था। तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो ये दो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल में 0 है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसको जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जैसे फॉर्म में निकालते हैं, तो उस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर एक्स ही दिख रहा है जिसका फॉर्मूला बनता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल में क्या होता है 1। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू में sin x इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2। मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करके बड़ी वाली पावर को आगे लिखा, उसके बाद देन उससे छोटी पावर और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग किसका फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x प्लस 1 और sin x माइनस 2 का फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको सॉल्व करके देखें हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस का 4 sin x प्लस का sin x प्लस माइनस का 2 इक्वल में 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस का 3 sin x माइनस का 2 इक्वल में 0। मतलब ओवरऑल सॉल्व करने पर वापस ये वैल्यू आ रही है। इसका हम इसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं 2 sin x प्लस 1 sin x माइनस 2 इक्वल में 0। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल कराते जाएंगे। तो 2 sin x प्लस 1 को जब इक्वल कराएंगे 0 के, तो 2 sin x प्लस 1 उस साइड आएगा तो माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, और sin x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 से पिछले लेक्चर्स में सॉल्व करा चुके हैं -1/2 को। इसकी वैल्यू क्या होती है sin 7π/6 के इक्वल होती है। तो sin x इक्वल में कितना हो जाएगा sin 7π/6। तो हम जानते हैं sin x इक्वल में sin 7π/6 सारी वैल्यू। जब भी हम जनरल वैल्यू निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता था sin के लिए, x इक्वल में n पाई प्लस -1 की होल पावर n थीटा। तो x इक्वल में n पाई प्लस -1 की होल पावर n और थीटा की प्लेस पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7π/6। ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे एंगल 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। तो फॉर्मूले में sec स्क्वायर 2x की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। tan 2x माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से tan 2x कॉमन ले लेंगे। तो tan 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे tan 2x प्लस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब एक एक करके इनको 0 के इक्वल कराएंगे तो tan 2x इक्वल में क्या हो जाएगा 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल में 0 का साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। tan 2x इक्वल में 0 की tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो tan 2x इक्वल में क्या हो जाएगा tan 0। इसके लिए हम आगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2x इक्वल में n पाई प्लस थीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे यहाँ पे 0। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो n पाई बाई क्या हो जाएगा 2। अब माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व करा चुके हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3π/4 आएगी। तो tan 2x इक्वल में tan 3π/4। हम इसे कैसे लिखते हैं tan 180 माइनस π/4 करके लिखेंगे तो ये 3π/4 आएगा। एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे, जब इसके लिए जनरल वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल में क्या हो जाएगा n पाई प्लस 3π/4। अब इस 2 को मल्टीप्लाई में इस साइड भेज देंगे डिवाइड में, क्या आ जाएगा n π/2 प्लस 3π/8। ये क्या हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा है क्लास 11th में मैथ्स में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।